जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा न चिन्हेगा बाप को तिरिया से नेह लगाएगा। वो पोता कहता है जाइए मेरे दादाजी को आप कहिएगा, मेरा दादाजी हमको क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। वो भला आदमी आता है और कहा आपका पोता पेशाब का छींटा पड़ा दिया हमको। बूढ़ा कहता है रुकिए हमको भी लघु शंका लगा है तब आपसे बात करें। वो चला गया 2 मंजिला पर, वो खड़ा हो गया छते पर से लघु शंका करना शुरू किया। ये आदमी गेट पर खड़ा था, गेट पर जो खड़ा था इसका कपार पर पानी छोड़ने लगा तो ये सोचता है भैया बारिश तो नहीं हो रहा है, पानी कहां से आ रहा है। कपार पर से चू करके जब इधर आया तो कहता है भाई दुर्गंध आ रहा है, इसका मतलब पेशाब है। जब बढ़िया से देखा तो बूढ़ा खड़ा खड़ा वहीं से कर रहा था। तब वो आदमी कहता है अरे जिसका दादा ने सुधरा उसका पोता क्या सुधरेगा। तो हर आदमी अपने जीवन का दायित्व लीजिए कि हम सुधरेंगे। नेता अपना कर्तव्य को सुधार करे, साधु अपने कर्तव्य को सुधार करे, गृहस्थ अपने कर्तव्य को सुधार करे। जो जहां है जिस पद के सेवा में गए हैं वो अपना अपना जीवन का सुधार करे, सही से फर्ज निभावे तो देश धरती स्वर्ग से ओतप्रोत रहेगा। कहीं कोई भय नहीं होगा, कहीं कोई ग्लानि नहीं रहेगी, सबके जीवन में सुख होगा, सभी निरोग होंगे, सबके जीवन में खुशियां रहेगा और सब कोई दुनिया में आत्म शांति का लाभ लेगा। तो आइए मैंने कहा कि अरस्तु का सिद्धांत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं अपना विषय पर लौट रहा हूं। एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है, उस बच्चा को जन्म देने वाला कौन है? तो ये मानव है। बच्चा को बनाइए, आप ये सोचिए कि हमें डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा बच्चों के साथ। आप सोचिए कि हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आपको बच्चे का भविष्य निर्माण करना होगा। बच्चा को मूर्ख न रखे कोई भी आदमी। सब कोई अपने अपने बच्चा को बीए का, एमए का, पीएचडी का ज्ञान दीजिए। भौतिक शिक्षा से उत्प्रोत हो, आध्यात्मिक शिक्षा से उत्प्रोत हो। आध्यात्मिक शिक्षा रहेगा बच्चा के जीवन में तो वो बच्चा आपको कल प्रणाम करेगा, नमन करेगा। दादा को दादाजी कहेंगे, बाबू को बाबूजी कहेंगे, माँ को माँ जी कहेंगे। आज कलयुग में क्या कहता है दादा को? रे बुढ़वा, गे बुढ़िया। ये क्या लैंग्वेज है मूर्ख वाला। भगवान राम अपनी माँ को माँ कहते थे, माँ, और दशरथ को पिताजी कहते थे। भगवान राम का भाषा कितना बढ़िया है रामायण में। भगवान राम के देश के लोग आप अपनी भाषा को क्यों गड़बड़ किए हैं? बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। कौवा और कोयल एक जगह रहता है। अब कोयल जो बोलती है तो लोग कोयल के साथ बोलते हैं। कोयल का आवाज सुनने में अच्छा लगता है, कोयल का आवाज प्रिय होता है और कोयल का आवाज बड़ा मिठास होता है। अब कौवा बोलता है तो लोग कहता है मार ढेपा, मार ईटा, मार लाठी, भगा। अब सगुन कौवा एक तो काला है, भाषा भी काला है। उसी प्रकार हर आदमी अपना भाषा को मधुरभाषी बनाइए। भाषा में सब कुछ छिपा हुआ है। जेकर बोली खराब वो कर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब होता है उसका होनी खराब हो जाता है। इसलिए बोली को सुधार कीजिए। गड़बड़ है तब, सुधार जिसका है तो है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? एक भिखमंगनी आ जाए, भिखमंगनी कहे मेरी बाप का बहू मुझे भीख दे दो, कितने आदमी भीख देगा? क्योंकि बाप की बहू माँ होता है। वही भिखमंगनी आवे और कहे हे माँ जी थोड़ा सा भीख दो ना, मैं 2 रोज से भूखी हूँ, तो हर आदमी भूख दे दे, हर आदमी भूख निवारण करेगा, हर आदमी भिक्षा देगा।
केवल माँ कह दे तो सुनने में कितना बढ़िया लगता है। वही भिखमंगनी केवल बाप का बहू कह दे, मेरी बाप का बहू, कितने आदमी फट्टा लाठी उठाएगा उस पर। बोली शब्द तो वही है, बाप का बहू भी माँ ही होता है, लेकिन शब्द का अंतर हो गया। इसलिए पति पत्नी में भी बढ़िया बर्ताव करें, माँ बेटी में भी बढ़िया बर्ताव करें, बाप बेटा में भी बर्ताव करें। अच्छा समाज, जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में भी आपका बढ़िया मिठास व्यवहार हो, बोली बढ़िया हो, सबको सुनने में अच्छा लगे, अप्रिय न बोले। संस्कृत के विद्वान कहते हैं सत्यम ब्रूयात् न सत्यम अप्रियम ब्रूयात्। सत्य बोले, हितकर बोले, ध्येय से बोले और मिठास बोले जो सबको प्रिय लगे। महाभारत की ओर चलिए। द्रौपदी क्या बोलती है? दुर्योधन को निमंत्रण दिया युधिष्ठिर जी महाराज। दुर्योधन बड़े भाव से आ रहे थे कि देखें हमारे राजधानी से कितना बढ़िया राजधानी बनाया है। तो कलाकार इतना बढ़िया भवन बनाया था कि जहां पानी था वहां सूखा था, जहां सूखा था वहां पानी था। दुर्योधन जा रहा था, उसको बुझाया सुखलका रास्ता से जाए, उधर पानी बुझाता है, वो टपेंगे तब न जाएंगे सभा में। उस सूखा समझ के जा रहा था, भड़मड़ा सरमड़ा के पानी में गिरा। द्रौपदी दो मंजिला पर से देख ली। द्रौपदी ठहाका मारती है, जोर से हंसती है, कहती है आखिर अंधा का बेटा तो अंधा होता है। यही शब्द बाण लग गया दुर्योधन को, चोट लग गया हृदय में। कहा यही बदला लूंगा, और अपने मामा जी को भिड़ा दिए। जुआ में हारते हारते सबको हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को बाल पकड़ करके बीच सभा में दुशासन लाया और साया सारी ब्लाउज खींचना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, आप सुन रहे थे हमारे साहब जी से कि सत्संग दान करने के लिए भी सिखाता है। आप जो कमाते हैं उसमें से 10वां अंश संत के चरण में, गुरु के चरण में देना चाहिए, वो आपको फलित होता है। यहाँ के बैंक में आप रुपया जमा करेंगे, ये तो माया है, ये तो बांटने वाला है, लूटने वाला है, छीनने वाला है, थप्पड़ मार करके लेने वाला है चाबी आपका। लेकिन याद रखना, जो गुरु के चरणों में आपने पूजा किया है, दान किया है, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। जो आपने ईश्वर भक्ति में लगाया वो आपको अगले जन्म के लिए मिला है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच घर जन्मे, फिर संत का संत। देखिए हमारे राजेश बाबू, इतने अच्छे अच्छे लोग समाज में पैदा ले ले, इस चरंडी गांव में पैदा ले ले, राजेश बाबू जैसा, इसके पत्नी जैसा हर बहना हो जाए तो पूरा धरती कबीर पंथ से गुंज उठेगा और पूरा धरती भक्ति का लहर हो जाएगा और पूरा धरती स्वर्गमय हो जाएगा। राजेश बाबू 6 महीना पहले कहा साहब आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। मैंने परसों कहा, तरसों कहा कि 4-5 से हम लोग आ रहे हैं। कहा जितने संत से आना हो आइए, हमें कोई डर नहीं है, मैं सबका सेवा करूंगा। तो आप जो कमाते हैं तो उसमें से कभी काल याद रखिए कि दामाद जी आपके यहाँ आया तो आपने फुल पैंट जींस खरीद करके, टोपी खरीद करके, घड़ी खरीद करके दामाद जी को पहना है। दामाद जी तो आपका बेटी को एक ठौना से ऊपर मानता है, क्योंकि आप ससुर होकर के दामाद का आदर किए हैं ना। दामाद को आपने कपड़ा पहनाया है, बेटी को कपड़ा पहनाया, नाती नतनी को कपड़ा पहनाया, पोता को कपड़ा पहनाया, कर कुटुंब को कपड़ा पहनाया। आप जो भी कमाते हैं सब परिवार में खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी याद किया 5 मीटर कपड़ा कभी संत को दान करके देखा? द्रौपदी के 5 पति सामने में बैठे हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है कि मुझे कोई बचा लो, मेरा इज्जत नहीं बचेगा, ये राक्षस मेरा इज्जत को उघाड़ने के लिए जा रहा है। ये दुर्योधन दुशासन समझने वाला नहीं है। द्रौपदी बीच सभा में चिल्ला रही है, लेकिन द्रौपदी का काम किसने दिया? द्रौपदी को किसने बचाया?
द्रौपदी के कर्म ने द्रौपदी को रक्षा किया, द्रौपदी के कर्म ने द्रौपदी को बचाया। जब महर्षि स्नान कर रहे थे, उसका लंगोटी गिर गया था पानी में। द्रौपदी स्नान कर रही थी, स्नान करने के लिए आई जवान लड़की। अब द्रौपदी सोच रही है कि ये ऋषि पानी में खड़े हैं, हम स्नान करने के लिए चले जाएं तो फिर अच्छा नहीं होगा। द्रौपदी सोचती है क्या करें, आखिर ये महात्मा निकल क्यों नहीं रहे पानी से। तो द्रौपदी साड़ी चीर करके नंगोटी बना करके महर्षि जी को दिया। महर्षि जी नंगोटी को लिए लेकिन ले नहीं पाए, फिर साड़ी चीर करके नंगोटी बना के दिया, फिर लिए लेकिन नहीं ले पाए। द्रौपदी सोचती है मैं दान करता हूँ लेकिन अहंकार बस कर रही हूँ, इसलिए सफल नहीं हो रहा है। बहुत बहुत आदमी दान करते हैं, धर्मान आदमी 2 लाख 3 लाख टका दान कर दिया और कहते हैं मैं सेठ हूँ इसलिए मैंने दान किया। ध्यान में रखिएगा इस बात को, मैं सेठ हूँ इसलिए मैंने दान किया। लेकिन ये भी गुमान नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि मैं सेठ नहीं हूँ, कोई हेठ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ केवल सेवक हूँ। जो परमात्मा हमको दिया था उसी में से मैंने थोड़ा सा अंश दे दिया गुरुदेव को, याद रखिएगा। द्रौपदी सोचती है अब मैं क्या करूं। द्रौपदी फिर साड़ी को चीर करके नंगोटी बनाई और महर्षि जी को हाथ में दिया, प्रणाम किया, तब बाहर आई। उसके बाद फिर द्रौपदी स्नान करने के लिए उत्सुक होती है, तब तक में महर्षि जी आए और द्रौपदी को माथे पर हाथ रख दिया। बेटी ये दोनों हाथ मेरा तुम्हारा माथा पर है, इसलिए बेटी तुमको दुनिया की कोई शक्ति कभी वस्त्र से खाली नहीं करेगा, तुमको सब दिन रहेगा वस्त्र देह पर, याद रखिए। वही आशीर्वाद काम किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब सामने में है लेकिन कोई नहीं बचाया। जबकि बड़े बड़े वीर था, सूर पराक्रमी था, क्यों नहीं बचाए अपने पत्नी को। जब द्रौपदी देखा पति भी काम नहीं दे रहा है, तब अपने गुरु को याद किया। ठीक से बस सोचिए, किसको याद किया? गुरु को। गुरु का वचन तो मिथ्या नहीं जाएगा। गुरु आशीर्वाद दिया था कि देह पर से कभी वस्त्र खाली नहीं रहेगा। अब गुरु को याद किया तो गुरु मंत्र दिया था कि बेटी विपत्ति में मंत्र को याद करना। आप लोग को जो दीक्षा के काल में मंत्र मिलता है, विपत्ति के काल में उसको जपन कीजिए, विपत्ति टल जाएगा। मंत्र में शक्ति होती है। द्रौपदी कहती है श्री ओम परमात्मे नमः, श्री ओम कृष्णाय नमः, श्री ओम सद्गुरुवे नमः। केवल इतना मंत्र को बोलते बोलते द्रौपदी तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हुए और साड़ी बढ़ा दिए और द्रौपदी का लाज बच गया। साड़ी के बीच नाड़ी, नाड़ी के बीच साड़ी हो गया। अब दुशासन खींचते खींचते गिर गया जमीन पर, लेकिन द्रौपदी को बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखी साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके हैं जो जग बैरी हो। बाल भी बांका नहीं हुआ द्रौपदी का। इसलिए सत्य पर रहिए, सत्य की रक्षा कीजिए, सत्य बात सुनिए, सत्य पर हर आदमी चलिए, सत्य बात को सुनिए, इसी को सत्संग कहते हैं। तो मैंने कहा धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, दान कीजिए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को निकालिए। एक बार मैं प्रयागराज कुंभ में था, एक सेठ आए थे महाराष्ट्र से और मेरे गुरुदेव की छावनी में था।